फिक्र आखिरत। अल्लाह मुझे नसीब करे, अल्लाह आपको भी नसीब करे। जिनको अल्लाह ने नसीब किया है इनका सदका अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। फिक्र आखिरत प्यारे इस्लामी भाई, हमारी आपस की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। इसने यूं कर दिया, उसने यूं बोल दिया, ये इधर हो गया उधर हो गया, 10 किस्म की बातें। आखिरत की सोचो यार, आखिरत की फिक्र करो। मेरा कब्र में क्या होगा जब मैं तन्हा होऊंगा, कोई नहीं होगा, मैं होऊंगा, मेरे अमाल होंगे, अजीज रिश्तेदार सारे दफना कर चले जाएंगे। यकीन माने बेटा भी कब्र पे ज्यादा देर नहीं रुकता यार, रिश्तेदार नहीं रुकते। थोड़ी सी तदफीन में लेट हो जाए तो बातें करना शुरू कर देते हैं लोग। हमें तन्हाई ही कब्र में रहना है। उस कब्र का सोचे तो सही, उसके अंधेरे का, वो अंधेरा उजाले में कैसे बदले। जो कफन पहन कर गए वो कफन जन्नती कफन में कैसे बदले। कब्र के जो सवाल आते हैं, मैं इस वक्त काबिज कदम कैसे रहूं, कब्र के इम्तिहान, कब्र के सवाल की तैयारी करनी है। पता है मुझे कि 3 सवाल आते हैं, इनकी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए क्या क्या करना है ये भी पता चल गया है हमको, ये भी बता दिया गया है। महशर के सवाल, कब्र का तवील सफर, फिर क़यामत के दिन उठना, 50,000 साल का दिन। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत बात कही है, फिक्रे माश बदबला, फिक्रे माश बदबला, होले माश जहां गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आएगी, रूह बदन में आएगी। फिक्रे माश, हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, ये फिक्रे माश बदबला, उससे पूछो, उससे पूछो जिसको एक सिक्का भी हराम का नहीं चाहिए, जिसको तकवे का रोजगार चाहिए, जिसको तकवे का पैसा चाहिए, जिसको तकवे का निवाला चाहिए, जिसको हलाल का लिबास चाहिए, जिसको एक एक जर्रा हलाल का चाहिए, उससे पूछो फिक्रे माश बदबला कि इस पुरफितन दौर में हलाल रोजी कमाना कितना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कैसे हो सकता, अल्लाह जिसके लिए चाहे आसानी कर दे। वो बकरी के अंदर गोबर और खून के बीच से तुम्हें दूध निकाल कर देता है रब्बे करीम है। अल्लाह की शान है कि वो बकरी के गोबर और खून के दरमियान से तुम्हें दूध, पाकीज़ा दूध, शिफा वाला दूध निकाल कर देता है। तो हलाल रोजी कमाना इस दौर में नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे। सोच तो हो, सोच तो हो, जिसको हलाल कमाना है उसके लिए है फिक्रे माश बदबला। बाजार में जाए तो हर तरफ को समझ ही नहीं आती क्या होगा। जैसे हम सड़क पे जाएं तो सारे अनट्रेंड अगर ड्राइवर हों, समझ रहे हैं आप, सारे अनट्रेंड ड्राइवर हों, अनट्रेंड गाड़ी चलाने वाले हों, और आप बड़े उसूल लिखकर उसूल सीखकर आप ट्रैफिक में अपनी गाड़ी लेकर जाएं, आपको घबराहट देखने जैसी होगी। कोई इधर से आ रहा होगा, कोई उधर से आ रहा होगा, कोई यूं आ रहा होगा, इधर ब्रेक लगा रहा होगा, कोई यूं टर्न कर रहा होगा। आप गाड़ी में परेशान कि मैं अपनी गाड़ी को डैमेज होने से बचाऊं कैसे। कानून पर भी अमल करना है, किसी को लग ना जाए ये भी देखना है, मुझे ना लग जाए ये भी देखना है। अनट्रेंड लोग, बगैर इल्म सीखे, बगैर तिजारत का इल्म सीखे लोग जब बाजारों में बैठ जाएं, ऐसे में अगर कोई बाजार में इल्म दीन सीख कर जाए कि मुझे हलाल ही कमाना है, उससे पूछो, वो कहेगा फिक्रे माश बदबला, वो कहेगा फिक्रे माश बदबला। फिर होले माँ जहाँ गुजा, ये सारे मराइल, ये जिंदगी का ये सारा सफर तय करके जब मदा क़यामत के दिन उठता है तो 50,000 साल का दिन, जाना कहाँ है पता नहीं है, जन्नत में जहन्नम में, क्या फैसला होगा मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। ईमान सलामत लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा कफन जन्नती कफन में बदलेगा, जहन्नम के कफन में बदल जाएगा, मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खुली रहेगी या जहन्नम की खिड़की खुली रहेगी। वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इस चीज की फिक्र ही नहीं है, इस चीज की सोच ही नहीं है, गौर ही नहीं करते, नहीं करते गौर यार, नहीं करते। हमारा पूरा पूरा दिन है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर गया। अरे जिसे ये फिक्र हो क्या उसकी नमाज कज़ा होगी, जिसे ये फिक्र हो वो कुरान करीम क्या महीनों तक नहीं खोलेगा, जिसे ये फिक्र हो क्या वो हराम रोजी कमाएगा, वो सूद खाएगा, वो रिश्वत खाएगा, वो माँ बाप को सताएगा, वो गीबतें करेगा, वो चुगली करेगा, ये उसकी लगाई बुझाई में लगा रहेगा। वो घर में आएगा तो क्या लोगों की बातें और बुराइयों में उसका वक्त गुजरेगा, बाजारों में जाएगा तो क्या मिलावट करेगा, क्या ये बाजार में जाकर चोरी करेगा, क्या ये मतलब मोबाइल चुराएगा, क्या ये डकैतियाँ करेगा, क्या ये लोगों
के माल जुल्मन खा जाएगा? क्या यतीमों का माल खाएगा, बेवाओं का माल खाएगा? क्या मजलूमों पर जुल्म मजीद करता चला जाएगा? नहीं, जिसे फिक्र आखिरत होगी वो इन चीजों से बचने वाला मिलेगा। उसको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कब्र में जहन्नम की आग भड़का दी जाए। क़यामत के दिन तो 50,000 साल का एक दिन है, मेरा क्या बनेगा? ओले माँ जान गुजार, यहां से इतनी मुश्किलों से गुजर कर कब्र तक का सफर, कब्र के बाद एक तवील सफर जो क़यामत के दिन उठना है। क़यामत का इतना तवील सफर कि जब फैसला होना है कि जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। आला हज़रत लिखते हैं, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई, क्यों? रूह बदन में आई। हम जिंदा लोग हैं, आपको और मुझे ये नहीं सोचना कि आपकी मेरी रूह कब्ज होने वाली है। जिसकी रूह कब्ज नहीं उसको सोचना तो है ना, जब मेरी रूह कब्ज कभी भी हो जाएगी। अब ये जब मेरी रूह कब्ज होगी, जब मेरी जान निकाली जाएगी, तो उस वक्त की तकलीफ जा करने की जो तकालीफ है, रूह के निकलने की जो तकलीफ है, उसके बारे में क्या हम गौर नहीं करेंगे? ईमान सलामत लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्या इस पर हम गौर नहीं करेंगे? मेरा कब्र में क्या बनेगा, क्या आप और मैं इस पर गौर नहीं करेंगे यार? कि जब एक वक्त आता है जब बिल्कुल रूह निकलने वाली होती है ना, आखिरी लम्हात होते हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हात, उस वक्त बंदा देख लेता है कि इसका ठिकाना कहाँ है, वो चीज उठ जाती है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। क्या हमें गौर नहीं करना चाहिए? बताए ना यार, आप क्या, आपको मुझे गौर नहीं करना चाहिए? सारी दुनिया भर के गौर फिक्र करते हैं, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, बेरे मुल्क का क्या बनेगा, तेल का क्या बनेगा, डॉलर का क्या बनेगा, फला का क्या बनेगा, आटे का क्या बनेगा, नमक का क्या बनेगा, मिर्ची का क्या बनेगा। दुनिया भर की फिक्रें सोचते, बिल का क्या बनेगा, बिजली का क्या बनेगा। अरे नहीं सोचते तो ये नहीं सोचते मेरी कब्र का क्या बनेगा। जो कभी भी रूह कब्ज हो जाए, कभी भी किसी वक्त भी सांसें पूरी होंगी ना, सांस पूरी होने का तो कोई लम्हा ही है ना, बस ना। किसने देखा है यार कि वो साल के आने वाला बिल भी आप देखोगे, आने वाला मीटर भी आप देखोगे, आने वाला घर भी आप देखोगे? किसने देखा है ये सब कुछ? बताइए ना। हमारी सांसों की गिनती कब पूरी होगी? यहां बैठे बैठे पता नहीं किसकी सांस की गिनती पूरी हो जाए। क्या आज लोग नहीं मरेंगे? दुनिया भर में ऐसा तो नहीं है। रोजाना लोगों की सांसें पूरी हो रही है, रोजाना वक्त पूरा हो रहा है, डेली बेसिस के ऊपर अमवात हो रही है, डेली बेसिस के ऊपर विलादतें हो रही है, रोजाना डेथ है, रोजाना बर्थ है, रोजाना डेथ है, रोजाना बर्थ है। ये तो साइकिल ऑफ वर्ल्ड है कि लोग जी भी रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, दुनिया में आ भी रहे, दुनिया से जा भी रहे हैं। मगर हमारा टाइम ऑफ डिपार्ट कब है? हमारा रुखसत का वक्त कब है? हमारा दुनिया से निकल जाने का वक्त कब है? वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन ये बात तय है कि एक वक्त आएगा कि वो सांस आपकी मेरी जिंदगी की आखिरी सांस होगी, वो आखिरी सांस, इसके बाद कोई सांस नहीं होगी, उसके बाद रूह कब्ज हो जानी है। क्या हमें इस पर गौर नहीं करना कि मैं किस तरह जीऊं कि उसके बाद मुझे एक सुबहान अल्लाह कहने की भी मोहलत ना मिलेगी और मैं गफलत में, सुस्ती में, गुनाहों में डूबा रहूं? दोस्तों में जाऊं तो दोस्तों में जाऊं, चाय पे बैठूं तो वहां बैठूं, गफलत, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, इन्हीं में घूम रहा हूं, फुजुल किस्म के दोस्तों में रहूं, सिर्फ कमाने की धुन सवार हो। रोजगार कमाना, हलाल रोजी कमाना, अपना अपने बीवी बच्चों का, घर बार का, माँ बाप का पेट पालना, रोजी रोटी का एहतिमाम करना यकीनन ये एक बेहतर चीज है। इस्लाम और दीन ने इसको रखा है, पसंद किया है। हाथ ये पसंद है, इस्लाम में, दीन में देने वाला हाथ पसंद है, लेने वाला नहीं। इसको पसंद नहीं किया गया, इसको पसंद किया गया है। कसब करना है, रोजगार कमाना है, मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजारनी, भीख नहीं मांगनी, मांगते नहीं फिरना। मगर बंदा जीने के लिए कमाता है, बंदा जीने के लिए कमाता है, यहां तो कमाने के लिए जी रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उलट हो गया, हमारा मामला उलट हो गया। पहले बुजुर्गों को इबादत से निकलकर कमाने के लिए वक्त निकालना होता था। आज के लोगों को जो इबादत करते भी हैं तो कमाते कमाते इबादत के लिए वक्त निकालना दुश्वार हो गया। भाई पढ़ तो लो नमाज, अरे हाँ हाँ जमात चली गई, अरे हाँ हाँ नमाज का वक्त जा रहा है,
अरे हाँ 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 कहते कहते पड़े रह गए दुकानों पर, बाजारों में। अरे जो आखिरत के लिए जीता हो, जिसको आखिरत की फिक्र हो, आप बताओ ना यार, क्या उसकी फजर कज़ा हो सकती है? क्या वो उठकर कहेगा पता ही नहीं चला कब फजर का वक्त शुरू हुआ खत्म हो गया? सेंसलेस। तुम्हें ट्रेनों का वक्त पता है, जहाजों का वक्त पता है, बसों का वक्त पता है, दुनिया भर का वक्त पता है। नहीं पता तो नमाजों का वक्त नहीं पता, ना जाने कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। फिक्र रोजगार। क्या आला हज़रत का शेर याद आ गया, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। है क्या लिखा है आला हज़रत? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर